हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा फाइनल के लिए, HSLC फाइनल के लिए। इससे पहले मैंने प्री फाइनल का क्वेश्चन दे चुका था और वो एग्ज़ाम में आया भी, इसलिए इस बार फाइनल का बहुत सारा कमेंट हो रहा था कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MIL हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वही कमेंट को देखकर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ और मैं कई चैप्टर को कवर करूँगा यहाँ पे, और मैं सीरियल चलूँगा। ठीक है, जितना हो सकता है सीरियल जाने की कोशिश करूँगा। अब की बार है कि पहला वाला पदयुग्म में क्या पढ़ना है। और अभी एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं सेलेक्ट करूँगा ना, तो बोर्ड क्वेश्चन पे ही ध्यान देता हूँ। 1 नंबर टोटल दोनों ही पढ़ना है, 2 नंबर टोटल पढ़ना है। 1-2 में कोई सिलेक्शन मिलेगा नहीं आपको। 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन हर बच्चे को याद करने में इंटरेस्ट भी लगता है और याद भी कर लेता है। और 2 नंबर में मैं 3 नंबर में मैं सिलेक्टेड करता हूँ मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या करते हैं। यहाँ पे क ख ग ये चारों ही लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है यहीं से क्वेश्चन बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं कुछ सेलेक्ट कर देता हूँ। गियर नंबर चाहिए, ये चाहिए, ये वो वाला चाहिए, च और अंग, इतना आपको करना है। बाद बाकी एक तो छोड़ देना है। यहाँ पे 4 नंबर में बस ज़्यादा नहीं चाहिए। 4 नंबर में क कर लीजिए और ख कर लीजिए, काफ़ी रहेगा क और ख। 5 नंबर में 4 नंबर में क ख, और 5 नंबर में क नंबर और ग नंबर 2 ही चाहिए। और व्याख्या में भी ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 चाहिए, क और ख। तो ये है, ये सिलेक्टेड है। इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे और क्या ही सिलेक्ट करो, है कि नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 तुलसीदास में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया था, 1-2 क्वेश्चन, कि तुलसीदास का प्रमुख कृति स्तंभ का नाम क्या है। रामचरितमानस। एक क्वेश्चन और पूछा था, रामचरितमानस में किसकी कथाओं का वर्णन है, किसकी कथाओं का वर्णन है। तो ये राम की कथा का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद एक पूछा था, एक पूछ सकता है, पूछा नहीं था, कि कवितावली की भाषा क्या है। तो ब्रजावली भाषा है, आपको ये लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला चैप्टर जो किसी को समझ में नहीं आया, ये समरी आप देख रहे हैं, ये वाला समरी, ये टोटल पढ़ लेना है समरी तो आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर। अब बाय द वे, इससे पहले भी चैप्टर, आपको कोई भी चैप्टर में असुविधा है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन, सभी हिंदी का ऑल चैप्टर। आओ उद्यमी बने, वो भी चैप्टर भी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। 1 मार्क, वर्गीत, एवरीथिंग आपको मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार वो वीडियो को विजिट करके चैप्टर ज़रूर समझ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलेक्टेड करने की बात है कि ये वाला तो चाहिए टोटल दोनों ही। 2 नंबर में ऑल पढ़ना है, 2 नंबर टोटल चाहिए, 2 नंबर में कोई सिलेक्टेड नहीं होगा। सेलेक्ट किया जाएगा 3 नंबर में। 3 नंबर से सिलेक्टेड है। 1 मार्क पर जाति सीता की दशा का अपने वर्णन कीजिए, ये वाला चाहिए। राम, सीता और लक्ष्मण को ग्राम बधुए देकर क्या प्रतिक्रिया आई, वो चाहिए। और एक तो है रामचंद्र की चारित्रिक विशेषताएं, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए तीनों ही चाहिए। ठीक है, ये तीनों चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में सेलेक्टेड करूँगा क नंबर, ऐसी मनोहर मूर्त, ये वाला। और उसके बाद 4 नंबर में देखिए चारों चाहिए। क्यों चारों चाहिए? क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन जो आशय स्पष्ट है, ऊपर वाला क्वेश्चन के साथ फुल्ली रिलेशन है, टोटल रिलेटेड है। सो मैं चाहता हूँ कि ये वाला कर लो, ऊपर वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। 5 नंबर में सेलेक्ट करता हूँ, एक ही क्वेश्चन दूंगा, ऐसी मनोहर मूर्त, बस। और 6 नंबर में क्वेश्चन में सेलेक्टेड करता हूँ, वो भी एक ही करना है, पुरसे निकसी रघुबीर अति चारु जल चुए, यही वाला। और कभी एग्जाम में क्वेश्चन दिया था सी से जटा, तो यहाँ पे 2 है, करने में कोई हर्ज नहीं है। आप 2 कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा, लेकिन सेलेक्टेड मांगिएगा तो मैं क ही दूंगा, क। ठीक है, अभी चैप्टर आता है मैथिली चरणगुप्त किरणों का खेल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे 1 नंबर टोटल करना है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, वहाँ पे MCQ रहेगा नहीं, आपको याद कर लेना पड़ेगा कि हरित त्रिरंग का तात्पर्य क्या है। हरी भरी घास याद करना पड़ेगा, मतलब याद क्या, ताकि वहाँ पे जाके लिख सकें, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। विरामदायिनी किसे कहा गया है, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, विरामदायिनी संध्या को कहा गया है। इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में टोटल चाहिए, 2 नंबर में कोई सिलेक्टेड नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आते हैं
कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, ये चाहिए। धरती अपना प्लो, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त है, संक्षिप्त मतलब एक लाइन में आंसर, तो ये टोटल ऑल चाहिए। 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर में क नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, ख नंबर इम्पोर्टेंट, और ये वाला ग नंबर। ग नंबर इतना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट VVI बोला जा सकता है। अभी कई डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, परिवर्तन प्रकृति का नियम में फाइनल में भी पूछा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ग नंबर को आप मिस ना करें। क, ख और ग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को ग नंबर अच्छे से याद है तो क नंबर और ख नंबर का आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे की बात करता हूँ, ये वाला कि 5 व्याख्या में 2 है ना, 2 व्याख्या है। देखिए, तो व्याख्या आपको थोड़ा असुविधा हो जाता है, तो व्याख्या में मैं फुल्ली सेलेक्ट कर देता हूँ कि व्याख्या आपको एक ही करना है, वो क नंबर, ठीक है, और ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब की बार हमारा चैप्टर निकल के आएगा तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वैसा कुछ देता नहीं है, तो हम बात करते हैं डायरेक्ट तोड़ती पत्थर। और तोड़ती पत्थर में क्वेश्चन बहुत कम है, और मैं चाहता हूँ कि तोड़ती पत्थर का क्वेश्चन ना ही छोड़े तो अच्छा है, बेटर होगा। ये 1 नंबर तो चाहिए ही, दोनों 2 नंबर में भी कोई सिलेक्टेड होगा नहीं। यहाँ पे फ़ायदा भी नहीं होता है सेलेक्ट करके, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन अल्टरनेट करते रहता है इधर उधर इधर, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, हमेशा एग्ज़ाम में। अभी मैं सिर्फ इसका भाव स्पष्ट करने वाला ही क्वेश्चन को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे बस क नंबर करना है, वही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करता हूँ कि अभी 4 चैप्टर हम लोगों ने कवरेज कर लिया। हम चाहता हूँ कि 3 वीडियो में शेष करूँ। नागार्जुन द्वारा लिखा गया दंतुरित मुस्कान, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दंतुरित मुस्कान से, अभी 4 चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर 4 चैप्टर दूंगा, फिर 4 चैप्टर, 4 4 8 4 12 चैप्टर एनफ हो जाएगा। 12-15 चैप्टर है, हो जाएगा। अगर चाहते हैं तो दंतुरित मुस्कान दे ही देता हूँ। दंतुरित मुस्कान में 1 नंबर में पूरा पढ़ना है, 2 नंबर में भी हम सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये चाहिए। अच्छा, दंतुरित मुस्कान में थोड़ा सा 2 वाला मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। पिघल कर जल बन गया होगा, ये वाला दिया था। किसका स्पर्श पाकर हुआ था, बांस या बबुल के प्रति कोने नहीं चाहिए। बच्चा एकटक किसे देखता रहा, ये चाहिए। बच्चे की मधुर मुस्कान के श्रेय कवि किसे देते हैं, अतिथि क्या यहाँ अतिथि शब्द किए, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, सभी चाहिए सेलेक्ट। यहाँ पे कुछ भी वैसा सेलेक्टेड नहीं है, वहाँ पे टोटली ऑल ही चाहिए। अभी है यहाँ पे भी देखिए संक्षिप्त बोला है ना, तो फिर भी बोल देता हूँ। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये अभी दिया था, ये वाला दिया था, ये वाला भी दिया था, ये वाला हम इस छोड़ ही नहीं सकता। मतलब ये अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग डिस्ट्रिक्ट में, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कवर किया गया है। प्री फाइनल में भी, फाइनल में तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। खुद ही सोचिए, नहीं यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही, आप 3 मार्क पा जाइएगा, क्या ज़रूरत है कि छोड़ देना। बस हमसे आशय स्पष्ट में इम्पोर्टेंट ले लीजिए, बस ये वाला और ये वाला इम्पोर्टेंट है। सम्यक उत्तर दो, इसमें इम्पोर्टेंट ले लीजिए। क नंबर इम्पोर्टेंट है और ख नंबर इम्पोर्टेंट है, बस ये दोनों। उसके बाद इसमें हमसे सेलेक्टेड ले लीजिए। सर्वप्रसंग व्याख्या कीजिए, ये वाला धन्य हो तुम्हारी माँ। उसके बाद ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, क और ये क और ग, क और ग, ये तो मैंने 5 चैप्टर अभी मैंने कवर कर दिया है। इसके बाद हम बाद वाले चैप्टर को कवर करेंगे। ये मेरे वतन के लोगों, ये चैप्टर चाहिए ही नहीं, छोड़ दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपके डिमांड के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया, तो आपको कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो थैंक्स लिख देना है, और वीडियो को लाइक करना ज़रूर है। लाइक आप नहीं करते हैं, इसलिए हम इतना वीडियो भी नहीं बनाते, क्योंकि आपको पसंद ना आए और हम वीडियो बनाए तो फ़ायदा नहीं होता है। तो फ़ायदा तभी होगा कि आप लाइक करेंगे, आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्प हो रहा है। अगर हेल्पफुल रहा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपसे तो डायरेक्टली बात होता नहीं है। आप लाइक करते हैं तो समझिए हमसे बात हो गया, ठीक है। तो लाइक करना ही मतलब हमसे बातें होने के बराबर है, या कमेंट करना हमसे बातें होने के बराबर है। सो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट आपका क्या डिमांड है आप हमें ज़रूर बोलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे टोटल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लिंक है, जाके देखना है।